इतने दुखी क्यों लग रहे हो? ऑफिस नहीं जाना है? कमर में बहुत दर्द है तो सोच रहा हूँ कि डॉक्टर मज़हर खान को ही दिखाऊं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे बेहतरीन यूनानी डॉक्टर वही हैं। हेलो दोस्तों, डॉक्टर मज़हर क्लिनिक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मज़हर खान। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। मेरे पास दो लोग आए थे, उसमें एक मरीज था और एक लेडी जो है अपने हस्बैंड को लेकर आई थी मेरे पास। और आपने इनिशियल देखा, वो लोगों ने बातें की थी कि डॉक्टर मज़हर को दिखा देते हैं। तो उन्हें बहुत शदीद कमर दर्द था, डायग्नोसिस बनकर आई स्लिप डिस्क, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। और वो आने के बाद ही मुझे अंदाजा लगा कि स्लिप डिस्क की जो सीवियरिटी है, ये जो बीमारी है बहुत तेजी से जो है अपने पैर पसार रही है और बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में कि स्लिप डिस्क क्या है, उसका क्या काम होता है डिस्क का। उसके बाद देखेंगे कि स्लिप डिस्क यूजुअली कौन से टाइम पर किस जगह पे होता है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है या कौन सी ऐसी परहेज है जिसे हम करके स्लिप डिस्क से बच सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिस्क क्या है। दोस्तों, कुदरत ने हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी जो मनके होते हैं, उसके बीच में डिस्क फॉर्मेशन रखा है। ये डिस्क का सबसे मेन जो काम होता है शॉक एब्जॉर्बर का, यानी हम कभी अचानक से झुक गए, कभी अचानक से टेढ़े हो गए, कभी अचानक से जंप कर दिए, तो ऐसी कंडीशन में ये डिस्क जो है शॉक का एब्जॉर्ब कर लेती है। जो शॉक पड़ता है उसके ऊपर, जो स्ट्रेस आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सबसे पहला काम। और ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है जो एक दूसरे को, वर्टेब्रा को एक दूसरे को जोड़े रखती है। ये इसका मेन काम होता है। उसके बाद जो कुदरती तौर पे ये जो है डिस्क अल्लाह ने ऐसा बनाया है, कुदरत ने ऐसा बनाया है कि डिस्क पीछे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई रहती है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस तरीके से रहती है। तो एंटीरियरली यानी पेट की तरफ, एंटीरियर का जब मैं इस्तेमाल करूंगा वर्ड तो इसका मतलब पेट की तरफ, पोस्टीरियर यानी पीठ की तरफ, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। तो एंटीरियरली क्या डिस्क बल्ज होता है? होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन होता भी है। तो इतना ज्यादा पेन का एहसास नहीं होता है, क्योंकि जितने भी दर्द के एहसास दिलाने वाले जितने भी जो चीजें हैं वो पोस्टीरियरली जो है डिस्क के अंदर पाई जाती है। तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे ब्रेन से लेके लास्ट तक जाता है, रिब तक और जो लास्ट वर्टेब्रा तक। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है सेंसरी फाइबर्स वगैरह, सारे मैसेज वगैरह ब्रेन से लेके पूरे जिस्म तक पहुंचाना, उसको वापस जो है भेजना, ये काम होता है। स्पाइनल कॉर्ड का टॉपिक हम किसी दिन और डिस्कस कर लेंगे। आज हम सिर्फ स्लिप डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं। तो यूजुअली होता क्या है दोस्तों, जब हम रात में सोते हैं तो ये डिस्क का काम होता है, ये ना धीरे धीरे करके जो है ना वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो डिस्क जो है बल्ज हो जाती है, थोड़ा सा फूल जाती है। तो जब हम यूजुअली जब उठते हैं और उठने के बाद कई बार कैसा होता है कि हम जो है एकदम स्टिफ हो जाते हैं और उस पर प्रेशर आ जाता है। कई बार क्या होता है, ब्रश करते करते अचानक से हम एक जगह रुक जाते हैं, उस पर प्रेशर आ जाता है। कई बार हम अचानक से सुबह छींकते हैं तो उस पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वलन, सबसे ज्यादा बल्ज जो है ये मॉर्निंग सेशन में होती है ये डिस्क। तो इससे ये पता चलता है कि ज्यादातर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम्स जो है मॉर्निंग के अंदर आने की ज्यादा संभावना है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर हम जब बैठते हैं, कोई काम करते, कंप्यूटर वर्क करते, किसी ऑफिस में अपने बैठते हैं, तो उसमें होता क्या है, कंटिन्यूअस हम इस एंगल में बैठते हैं, यानी हमारी मुंडी ऐसी होती है और हम वैसे बैठे हुए होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका जो पोस्चर है और डिस्क, जब ये मान लो ये डिस्क है, बीच में सा बल्ज हो रहा है, तो एंटीरियरली, एंटीरियर का मतलब पेट की तरफ जो है ये जो है कम होके, यूजुअली पेट की तरफ ज्यादा बल्जिंग रहती है और पोस्टीरियरली कम रहती है। तो ये उल्टा हो जाता है, पेट की तरफ बल्जिंग कम होके पोस्टीरियरली ज्यादा होती है। तो पोस्टीरियरली जब ज्यादा होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वियर और टीयर का अमल होता रहता है, धीरे धीरे टूट फूट का अमल होता है, और वो कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई बार तो सालों तक पता नहीं चलता है। उसकी सबसे खास वजह यह है कि नर्व एंडिंग्स वहां तक नहीं होती है। लेकिन जब ये एंडुलर जो डीजनरेशन होता है बहुत ज्यादा हो जाता है डिस्क का, उस वक्त जो है सेंसरी फाइबर्स जो है पेन का एहसास दिलाना शुरू करते हैं। जब बल्जिंग ज्यादा होती है तो कई बार क्या देखा होगा आपने कि दर्द होता है, हफ्ता 15 दिन रहता है, फिर ठीक हो जाता है। ये वजह क्या है कि स्लिप डिस्क जो है वो प्रेशर डालती है और उसकी वजह से नर्व एंडिंग्स जो है एक्टिवेट होते हैं, पेन का एहसास दिलाते हैं। कुछ दिन बाद डिस्क नॉर्मल होने की वजह से फिर वो एहसास चला आता है, फिर वापस होता है। बीमारी इटसेल्फ जगह पे रहती है, खाली कम और ज्यादा होती रहती है। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो उस वक्त अलामत क्या आती है कि पैरों में एक झुंझुनाहट, नमनेस, और ऐसा लगता है पैर स्टिफ हो गए। कई बार पैर उठाने की ताकत नहीं होती है, उठाने के बाद झुंझुनाहट का दर्द होता है
बहुत ज्यादा शरीर दर्द कमर से लेके जो है और नीचे तक पैरों तक होता है, कई बार जो है तलवे तक होता है पैरों के। तो इस तरीके का दर्द आपको शरीर महसूस होता है स्लिप डिस्क के अंदर। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है? इसकी डायग्नोसिस है एमआरआई आप करो तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि स्लिप डिस्क आपको है। एक्सरे में भी दिखता है लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है, तो एमआरआई बेस्ट होता है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इलाज क्या है? इलाज के लिए दोस्तों मैं एक जो है आपको सिंपल जो है 2 एक्सरसाइज बताने वाला हूं, आप देखिए और उस पर प्रॉपर अमल करिए तो आपको समझ में आएगा कि जो है ये स्लिप डिस्क धीरे 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 ग्रेजुअली जिस तरीके से फॉर्म हुआ था उसी तरीके से धीरे 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 कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं हम इलाज की तरफ। दोस्तों मेरा दर्द तो अच्छा हो गया, अब क्या आप दर्द होने पर ही सब्सक्राइब करोगे चैनल को? अभी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है दोस्तों, करना क्या है आपको, सुबह में जो है आपके पास वक्त होगा या रात में जब आप ऑफिस से आते हैं तो सबसे पहले आप जो है इस तरीके से योगा मैट बिछा के इस तरीके से जो है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप रहिए कम से कम 15-20 मिनट। आप लैपटॉप पे भी काम कर सकते हैं, मूवीज वगैरह देखना है टीवी पे तो आप इस तरीके से देखिए। इस तरीके से आप 15-20 मिनट रहने से क्या होगा, दिन भर का जो आपने एक तरीके से मुंडी झुका के पीठ को झुका के जो काम किया है वो आपका उसका असर जायल हो जाएगा और धीरे धीरे जो डिस्क स्लिप हुई है वो धीरे धीरे रिसेट होते होते और कुछ महीनों के अंदर जो है वो धीरे धीरे पूरी संभावना है कि वापस से सेट हो जाए। ये पहला है। और दूसरा जो है आप ऐसा सोइए और एक सांस लीजिए ऐसी लंबी। जब ऐसा आप सांस लेंगे तो कोशिश करिए जो आपका पेट है वो जमीन की तरफ, या आप गदेले पे लेटे हैं तो गदेले की तरफ जो है जाए। तो सांस लेना है और पेट फुलाना है इस तरीके से सांस लेना है और पेट को जमीन की तरफ ढकेलना। जब पेट फूलेगा तो ऑटोमेटिक वो जमीन की तरफ जो है ढकला जाएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों, ये दोनों एक्सरसाइज आपको करना है डेली। इस तरीके से 15-20 मिनट डेली का जो है आपको वक्त निकालना है। और दूसरी जो है ये सांस लेते टाइम पेट को फुलाना है ताकि वो जमीन की तरफ प्रेशर बनाए। जब जमीन की तरफ वो प्रेशर बनाती है तो पीठ ऊपर की तरफ जाती है तो डिस्क जो है वो रिसेट होती है दोस्तों। तो ये तरीका है। दोनों चीजें जो एक्सरसाइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दवा तो खैर है, दवा आप अपने डॉक्टर से लेते रहिए, लेकिन ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके का एक घरेलू एक्सरसाइज है, घरेलू नुस्खा है। इसको आप धीरे धीरे करते हैं तो काफी आपको आराम लगने लगेगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं और इस तरीके के अच्छे कंटेंट जो है आपको मिलते रहे कंटिन्यूअस। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे फायदा हो। उनके घर में हो सकता है कोई स्लिप डिस्क का पेशेंट हो तो उन्हें भी इससे फायदा हो दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों मेरा दर्द तो अच्छा हो गया, अब क्या आप दर्द होने पर ही सब्सक्राइब करोगे चैनल को? अभी सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में। मैं डॉक्टर मजहर खान।